नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है आरोह, भाग 2, पाठ नमक तथा लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। बच्चों, इसके पिछले भाग में हमने पढ़ लिया था कि जब सफिया अपने मायके लाहौर गई थी तो सिख बीबी ने उनसे सौगात के तौर पर वहां का लाहौरी नमक मंगाया था। तो उसके बारे में जो है सफिया ने अपने भाई से बात की कि भाई उनको नमक ले जाना है, और उनकी जो बिल्कुल माँ के समान जो सिख बीबी हैं उन्होंने सौगात के तौर पे ये मंगाया है। तो उनके भाई ने बहुत सारी बातें ऐसी कही कि आपको नमक ले जाने की क्या ज़रूरत है, आपके हिस्से में तो हमसे ज़्यादा नमक आए हैं। और चूंकि वह एक कस्टम अधिकारी हैं तो उन्होंने बताया कि ये गैर कानूनी है, नमक आप यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। ये सारी बातचीत उनसे हुई, लेकिन सफिया ने कहा कि वह सैयद हैं, और सैयद जो होते हैं वह कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरते, अपने वायदे को नहीं तोड़ते हैं, कभी भी वो अपने वादा को झुठलाते नहीं हैं। इसलिए अगर उनकी माँ ने उन्होंने सिख बीबी को कहा था, उन्होंने कहा कि यदि उनकी माँ ने उनसे सौगात के तौर पे लाहौरी नमक मांगा है तो वह उसे लेकर के यहाँ से जाएंगे। तो इस तरह का जो प्रसंग था वह पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। अब चूंकि जो सफिया हैं उनके मन में उधेड़ बुन चल रहा है कि वह इस नमक को ले कैसे जाएं, तो वो पैराग्राफ अब आपको मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। उससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं वो यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं, और उसको एक एक करके आपको समझाऊंगी भी। पैराग्राफ 3 के अंतर्गत है, पृष्ठ संख्या 133 से 134, और इसमें जो उल्लेख किया गया है वो इस प्रकार से है। पैराग्राफ बच्चों जो मैंने लिया है वो यहाँ से है कि उसने कीनू कालीन पर उलट दिए से लेकर के नमक की पुड़िया है। अब देखिए पैराग्राफ पे आधारित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सफिया द्वारा कीनू को कालीन पर पटक देना तथा उसमें नीचे नमक की पुड़िया रखना। बच्चों जो कीनू है, कीनू क्या होता है कि संतरे की जैसा ही होता है। यह माल्टा और जो संतरा होता है उन दोनों की प्रजाति को मिला करके एक नया फल तैयार होता है जिसको कीनू कहा जाता है। देखने में बिल्कुल यह संतरे की तरह ही होता है। तो इसका जो छिलका होता है वह अत्यंत मुलायम होता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो सौगात के तौर पे, तोहफे के तौर पे इनके मित्र ने, सफिया के मित्र ने, जब ये वापस हिंदुस्तान आने वाली थी तो सभी कुछ न कुछ उपहार दे रहे थे। तो उनके एक मित्र ने इनको कीनू के फल की टोकरी दी थी। अब इन्होंने सोचा सारा सामान तो इन्होंने अपना बांध करके एक साइड रख लिया। अब इन्होंने सोचा कि यह नमक की पुड़िया कैसे ले जाएंगी। तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि यह जो फल की टोकरी है इसी के नीचे, इस कीनू के फल के नीचे ही टोकरी में मैं नमक की पुड़िया छिपा लूंगी। और उन्होंने यह देखा था जब वो अटारी और लाहौर में जो बॉर्डर है जहाँ पर, वहाँ उन्होंने देखा था कि जो फल की टोकरी थी वह इधर से उधर बड़े आसानी से चली जा रही थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई इसमें भी अगर ये गैर कानूनी भी होगा तब भी आसानी से टोकरी वहां से पास हो जाएगी। वैसे ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई सेंध की तरफ भी इशारा कर रहा है। सफिया को अपनी माता द्वारा सुनाई गई कहानी का स्मरण हो आना। बच्चों जो सफिया की माता थी वह उनको कहानी सुनाती थी कि एक कहानी वह सुनाया करती थी कि जैसे उस कहानी का जो उद्देश्य था वो ये था कि यदि अपने प्रिय को कोई व्यक्ति कुछ देना चाहे तो वह उसको किसी भी तरह से छिपा करके ले जा सकता है। तो उनकी अम्मा एक कहानी सुनाया करती थी, कहती थी, जिसमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता है और वह देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। तो इस तरह से उनको भी वही कहानी याद आ गई कि यदि जो उनकी माता हैं, वह माता से तात्पर्य यहाँ पे सिख बीबी से, जो उनकी माँ की तरह लगती हैं, यदि उन्होंने यह सौगात मंगाई है तो वह भी इसको छिपा करके किसी न किसी तरकीब से उसको लेकर के जाएंगे। सफिया द्वारा अपने तीनों सगे भाइयों को याद करना तथा अपने पिता को और अपने चाहने वाले दोस्त आदि को याद करना। सफिया जो है वो रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब में, मार्च की सुहानी हवा थी और खिड़की की जाली जो है खुली हुई थी, तो उससे थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा जो है वो आ रही थी। बाहर जो है वो चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब एक चंपा का घना दरख्त, दरख्त से तात्पर्य होता है पेड़, लगा हुआ था, और
जो चूंकि रात का इसमें उल्लेख किया गया है उस समय का, जिस समय वह लाहौर में थी, और खिड़की के चूंकि आने वाली थी हिंदुस्तान, तो खड़े होकर के वहां पर वो अपनी सारी बातें पुरानी, जैसे चूंकि यहाँ पे बच्चों दिखाया गया है मायके की स्थिति को, तो लाहौर में सफिया का मायका था और अब वो हिंदुस्तान आने वाली थी, तो वो सारी बातें उनको याद आ रही थी। और दूसरे प्रतिबंध ये था कि 1 साल के बाद ही वह पुनः अपने भाइयों से मिल पाती। तो रात को 1:30 बजे के करीब वह खिड़की के पास, जंगले के पास खड़ी होती हैं, और उस समय चांदनी रात होती है, और बाहर जो है खिड़की से सटा हुआ ही एक चंपा का जो है पेड़ होता है, उसकी परछाई, जो अक्स माने परछाई जो है वह दीवार पे पड़ती है। तो वो सारा दृश्य देखती हैं, और साथ ही उनको वो सारी चीजें वहां की याद आती हैं, उनको अपने पिता जी याद आते हैं, और इस तरह से जो है उनके जो दोस्त मित्र वहां थे वो याद आते हैं कि वो यहाँ से फिर चली जाएंगी, तो फिर उनसे कब मिलना होगा। इस तरह की बातें जो है अम, उनके मन में कौंधने लगती हैं। और इसी बीच फिर वही, चूंकि रात्रि का समय है, तो दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की या रोने की आवाज आती है, चौकीदार की भी सीटी जो है बजती है, और सन्नाटा तो होता ही है। तो इस तरह से फिर वह जो है इन सब बातों को याद करती हैं। सफिया के भतीजे भतीजियों द्वारा यह पूछना कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, यहाँ हम लोग जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। तो बच्चे हैं, अब चूंकि बच्चों के दिलों में कोई ऐसी भावना तो है नहीं, और ना उनको इतनी समझ है कि उनकी जो फूफी जान है, फूफी जान को हमारे यहाँ मुस्लिम में फूफी जान कहते हैं, और हमारे यहाँ उनको बुआ बोलते हैं, बुआ जी। तो जो भतीजे भतीजी हैं, जो भाई के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वह सब उनसे पूछते हैं कि आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, और हिंदुस्तान में रहती हैं और वहां पे हम लोग आ जा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से यह बहुत ही भावपूर्ण स्थिति है उस समय की। और फिर जो है सफिया सोचने लगती हैं, उनको याद आने लगता है वही कि सरहद पे लगी हुई दोनों तरफ नुकीली लोहे की छड़ों का जंगला, जिसे कस्टम कहलाता है, जिससे कि गुजर करके ही इस पार से उस पार जाया जा सकता है। वो सारी बातें जो है उनको याद आने लगती हैं। सफिया को सिख बीबी की बातें याद आना, और यह याद आना कि कल वह लाहौर से चली जाएंगी, और फिर जो है साल भर बाद ही वापस आ पाएंगे। तो बच्चों, ये मैंने बताया कि वह यह सोच रही हैं कि सिख बीबी ने आते समय उनसे सौगात के तौर पे लाहौरी नमक मांगा था, और फिर ये सोचती हैं कि बस आज मैं यहाँ पे हूँ, अपने मायके में हूँ, अपने भाई भतीजियों के बीच में हूँ, कल मैं फिर वापस चली जाऊंगी, और फिर मैं 1 साल बाद ही वापस आ पाऊंगी। तो इस तरह के विचार जो हैं, भाव जो हैं उनके मन में सब उठ रहे हैं। दोस्त द्वारा कीनू का उपहार देते समय यह कहना कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, वह बात भी उनको याद आती है। तो बच्चों, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जब उनका जो मित्र था, जो उनका दोस्त था सफिया का, सबने कुछ न कुछ उपहार दिया था, तो उनके मित्र ने भी एक कीनू की टोकरी दी थी फलों की, और उसने ये कहा था उसको देते समय कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अर्थात वह दो फलों से मिलकर के बना था, एक तो माल्टा और दूसरे संतरा। तो संतरा और माल्टा से मिला करके एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान की प्रजाति, दोनों को मिला करके एक नया फल तैयार हुआ, जो कि कीनू कहलाता है, और यह दोनों की एकता का मेवा है, ऐसा उसने उसके उनके मित्र ने उनसे कहा था। सफिया का फर्स्ट क्लास में यात्रा करना तथा कीनू की टोकरी को बार बार देखना, जिसमें सिर्फ उसे ही पता था कि नमक की पुड़िया रखी हुई है। सफिया के भाइयों ने उनका फर्स्ट क्लास का जो है टिकट कटवा दिया, और फिर वह वेटिंग रूम में आई, वहां पे वह इंतजार करने लगी ट्रेन का, और साथ में उनका सारा सामान रखा हुआ था, जिसमें फल की टोकरी भी थी। वह उस टोकरी को ही बार बार देख रही थी। क्यों देख रही थी? क्योंकि सब उनके दृष्टि में सबसे जो अनमोल चीज थी वह नमक की पुड़िया थी, जिसको कि छिपा करके ले जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान से हिंदुस्तान इस तरह से नमक ले आना गैर कानूनी है, जिस तरह से वो ले आ रही हैं। तो इसलिए उनकी जो निगाह थी बार बार उसी टोकरी पे पड़ रही थी। इसीलिए बच्चों, कई बार आप देखते हैं कि जब यात्रा
लोग करते हैं, तो ये कहा जाता है जिसमें आपकी कोई मूल्यवान चीज हो उसको ज्यादा सुरक्षा बार बार नहीं देखना चाहिए। दूसरा उससे समझ जाता है कि अच्छा इसी में कुछ खास है, इसी में कुछ विशेष है। तो ये तो व्यावहारिक ज्ञान है हालांकि, लेकिन फिर भी इससे ये पता चल रहा है कि उनके पास जो है उनके दृष्टि में जो है वो नमक की पुड़िया ही कीमती थी, और इसलिए वो बार बार किसको देख रही थी, अपने बाकी सामान को नहीं देख रही थी, बल्कि वह उस नमक की पुड़िया को ही देख रही थी। पैराग्राफ आधारित प्रश्न है बच्चों। सफिया ने कीनू कालीन पर क्यों पलट दिया? क्योंकि वह उसके नीचे नमक की पुड़िया रखना चाह रही थी, उसके नीचे उन्होंने नमक की पुड़िया रखी, इसलिए उन्होंने पहले क्या किया, कीनू को कालीन पर पलट दिया और फिर उसके नीचे नमक रख लिया। नमक रखने के बाद फिर ऊपर से फल जो है, जो कीनू है, उसको रख दिया ताकि किसी को पता न चले। सफिया के भतीजे और भतीजियों ने मासूमियत से क्या प्रश्न पूछा तथा सफिया ने उसका क्या उत्तर दिया? अभी अभी मैंने बताया बच्चों इसका उत्तर, कि उनके भतीजे भतीजियों ने जब जाना कि अब जो फूफी जान है वो चली जाएंगी, तो उन्होंने फिर उनको उदास देखा, मायूस देखा। तो भतीजे भतीजियों ने उनसे बड़े मासूमियत से पूछा कि फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ की हम लोग आ जा नहीं सकते हैं? तो सफिया को वो बातें जो है याद आ गई कि इस पार और उस पार में एक जो सीमा रेखा खींच दी गई है, उसके कारण से ही वो जो भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ है, तो इस पार के लोग इधर रह गए और उधर के उधर रह गए, जबकि पहले सभी लोग एक ही तरफ थे, लेकिन सब विस्थापित हो गए, इधर के उधर उधर के इधर हो गए, और उस स्थिति को, उस पीड़ा का वर्णन इसमें किया गया है। सफिया ने पाकिस्तान की किन किन चीज़ों का उल्लेख किया है? तो बच्चों ये आप लिखेंगे कि जब वो वहाँ से आ रही थी तो उन्होंने फिर जो इकबाल का मकबरा है, लाहौर का जो किला है, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, और उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवाएं, उस हवा में रची हुई मौलसिरी की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान, ये सारी चीजें जो है उनको ध्यान में आने लगती हैं। तो इस तरह से इनकी आप सूची बना लेंगे ताकि ये आपको याद रहे। किसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा गया है? तो कीनू को कहा गया है। क्यों? क्योंकि यह दो प्रकार की प्रजाति से मिलकर नया उत्पन्न किया गया, पैदा किया गया फल है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठकर क्या सोच रही थी? यही कि जो उनकी सबसे अमूल्य चीज है, उनके लिए इस समय जो मूल्यवान है वह यह फल की टोकरी है, जिसमें कि वह अपनी माँ के लिए अर्थात सिख बीबी के लिए जो सौगात है, जो उपहार है, उसको लेकर के वह जा रही हैं। तो इस तरह से बच्चों आप इन प्रश्नों के उत्तर तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।